जय एकादशी माता। आज हम सुनने जा रहे हैं उस दिव्य तिथि की कथा जिसे सभी व्रतों में सबसे कठिन और पुण्यदायी माना जाता है, निर्जला एकादशी। यह एकादशी विशेष है क्योंकि इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। इसके पालन से मनुष्य सभी 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर लेता है। यह कथा स्वयं महाभारत में वर्णित है। महाभारत में भीष्म पितामह जब सरसैया पर थे तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे प्रश्न किया, पितामह कृपया मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे एक ही दिन संपूर्ण एकादशी व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाए, क्योंकि सभी व्रतों को हर महीने करने में हर व्यक्ति समर्थ नहीं होता। भीष्म पितामह बोले, हे धर्मराज, यह सत्य है कि प्रत्येक एकादशी का व्रत करना कठिन है, परंतु एक ऐसा व्रत है जिसके करने से मनुष्य सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त करता है, और वह है निर्जला एकादशी। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को एक रोचक कथा सुनाई। पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन एकादशी व्रत नहीं कर पाते थे। कारण था उनका अन्न के बिना न रह पाना। वे प्रतिदिन भारी भोजन करते थे और उपवास उनके लिए असहनीय था। एक बार उन्होंने व्यास मुनि से पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे बिना उपवास के ही मुझे एकादशी व्रत का फल मिल जाए? व्यास मुनि ने कहा, हे वायुपुत्र, यदि तुम एकादशी व्रतों का पुण्य चाहते हो तो वर्ष में केवल एक दिन, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन निर्जल रहकर व्रत करो। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन तुम अन्न और जल दोनों का त्याग करोगे तो सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त करोगे। भीमसेन ने इसे स्वीकार किया और पूरे दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु का पूजन किया। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें न अन्न न जल कोई भी नहीं किया जाता। सिर्फ भगवान विष्णु का स्मरण, पूजन और भजन ही इस दिन का सारा सार है। जो व्यक्ति यह व्रत करता है उसे सभी तीर्थों से स्नान, यज्ञों और सभी दानों का फल एक साथ प्राप्त होता है। यह व्रत पुण्य, बल, स्वास्थ्य और मोक्ष सब प्रदान करता है। इस व्रत की विधि: एकादशी से एक दिन पहले दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करें, मन को शुद्ध करें, क्रोध और द्वेष से दूर रहें। एकादशी के दिन मुख्य व्रत रहता है। संकल्प ले, निर्जला एकादशी का व्रत करता हूँ भगवान विष्णु की कृपा हेतु। दिन भर अन्न, फल और जल त्यागें। कुछ लोग केवल तुलसी पत्र या गंगा जल लेते हैं। विष्णु सहस्त्र गीता पाठ या भजन करें। रात्रि में जागरण करें। यह व्रत का एक आवश्यक अंग है। द्वादशी के दिन अगले दिन सूर्योदय के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं, फिर स्वयं फलाहार या भोजन करें। व्रत का पालन करें। यदि शारीरिक स्थिति अनुमति न दे तो फल या जल या फल लेकर भी यह व्रत किया जा सकता है। इस व्रत के लिए कुछ विशेष बातें हैं। बिना भावना के व्रत नहीं होता। मन में भगवान विष्णु के प्रति प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिए। यह व्रत केवल शरीर का तप नहीं, मन का साधन भी है। रोगी, वृद्ध, गर्भवती महिलाएं इस व्रत को अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। इस व्रत का फलश्रुति लाभ: जो व्यक्ति निर्जला एकादशी व्रत करता है वह इस जन्म में पवित्र होता है और अगले जन्म में विष्णु लोक जाता है। जो दूसरों को इस व्रत की कथा सुनाता है वह भी मोक्ष का अधिकारी बनता है। इस दिन जो व्यक्ति दान करता है, अन्न, वस्त्र, जल, छाया, चरण पादुका, शीतल जल, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस निर्जला एकादशी को श्रद्धा और संयम और विश्वास के साथ करें। यही आत्मशुद्धि का मार्ग है। यही भगवान विष्णु की कृपा का सेतु है। निर्जला एकादशी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की